नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केमिकल सेक्टर का एक ऐसा ज़बरदस्त शेयर बताऊँगा जिसने पिछले 1 साल में तकरीबन 600% का रिटर्न दिया है और अभी तो दोस्तों बस शुरुआत है। ये केमिकल अगले 1-2 सालों के अंदर 400-500% का रिटर्न या इससे ज़्यादा रिटर्न देने की भी हिम्मत रखता है। दीपक नाइट्राइट वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि ये भी अपने सेक्टर में जो केमिकल्स ये बनाता है, उसके सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर। आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा, इसका बिज़नेस भी बताऊँगा, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब कुछ बताऊँगा और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया। मैंने इसको बहुत पहले से ही खरीदा हुआ था स्टॉक को क्योंकि मैं इसका बिज़नेस मॉडल समझ गया था। आपको भी मैं बताता हूँ और अभी बहुत बिल्कुल भी देर नहीं हुई, आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसका चार्ट देखिए, कितना सुंदर चार्ट है, कितनी तेजी से ये स्टॉक ऊपर जाई जा रहा है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला इंसान नहीं हूँ दोस्तों, सीधे आपको कंपनी का नाम बताऊँगा। इस कंपनी का नाम है दोस्तों गुलशन पॉलियोल्स। गुलशन पॉलियोल्स, आपने देखो ये कंपनी का नाम सुना भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी एक मार्केट लीडर है अपने केमिकल सेक्टर में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 1 साल पहले ₹35 का स्टॉक हुआ करता था। देखिए, लो है इसका ₹35 और हाई है इसका तकरीबन ₹270 और इतना ज़्यादा ये ग्रो क्यों हुआ है, इसकी बैलेंस शीट बोलती है। और ये स्टॉक की मार्केट कैप अभी भी सिर्फ 1200 करोड़ रुपए है, यानी कि इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ है कि 500-600% ये रिटर्न दे देगा। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी को रिसर्च करने से पहले उसका बिज़नेस मॉडल ज़रूर देखना चाहिए। This company is one of the largest manufacturer of calcium carbonate and सॉर्बिटोल इन इंडिया। अब देखिए, हम कोई केमिकल सेक्टर से तो है नहीं, हमने केमिकल इंजीनियरिंग तो की नहीं जो हमें केमिकल्स के बारे में पता होएगा, पर हमें पता है कि ये केमिकल है जिसका ये मार्केट लीडर है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड ब्राउचर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप इसका ब्राउचर देख सकते हैं। अब इसका थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं, इसके क्लाइंट समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है। देखिए दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड बनाती है और आप देख सकते हैं कि ये कैसे-कैसे इन्होंने अपने कस्टमर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसके कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं HUL, पॉलीकैब, ऐसे-ऐसे ज़बरदस्त इसके जो ब्रांड्स हैं, ये इसके कस्टमर्स हैं। ये ब्रांड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, पॉलीकैब, ये इससे केमिकल्स खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रिलायबल कंपनी होगी ये, कितने बड़े ब्रांड्स इससे खरीदते हैं प्रोडक्ट्स। कोलगेट, एशियन पेंट्स, ये सर्फ एक्सेल, ये सारी की सारी कंपनियाँ इससे सामान खरीदती हैं। और देखिए, ये 40 साल पुरानी कंपनी है और 35 कंट्रीज़ में ये डील करती है। 35 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है और इसका जो ये केमिकल है, सोबिट्रोल, सॉर्बिट्रोल है इसका केमिकल। देखिए, केमिकल के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर इतना पता है कि इसका 70% मार्केट शेयर है इसके बारे में। अब आप बोलेंगे कि दीपक नाइट्राइट किस में डील करती है? एल्काइल अमाइन किस में डील करती है? एल्काइल अमाइन हमें पता है, एल्काइल में डील करती है, कोई केमिकल है। पर हमें थोड़ी ना पता है कि एल्काइल क्या करता है केमिकल, पर इतना पता है वो मार्केट लीडर है उसमें। इसमें भी देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये मार्केट लीडर है, कितने सारी कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। और दूसरी बात, ये स्टार्च शुगर्स का भी ये काम करती है, जो शुगर में से एक स्टार्च निकलता है, तो उसमें भी उससे भी ये केमिकल्स निकालती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इनका एक्सपोर्ट का बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। आप इधर देख सकते हैं और आपको पता है शुगर सेक्टर में तो आजकल वैसे ही बड़ी तेज़ी चली हुई है। पर हम इस कंपनी की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इसका बिज़नेस मॉडल इतना ज़बरदस्त है, क्या इसकी बैलेंस शीट इतना ज़बरदस्त बोलती है? क्या इसकी बैलेंस शीट इतनी ज़बरदस्त है? क्या इसके फंडामेंटल्स इतने ज़बरदस्त हैं? दोस्तों, स्टॉक का पीई देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 का पीई रेशियो है, जबकि आपको पता है कि एल्काइल अमाइन के तो पीई तकरीबन 80-80 पहुँच चुके हैं। आरओसी आरओई देखो आप, आरओसी आरओई बिल्कुल ठीक है। 17 से ऊपर वो आरओसी आरओई बहुत अच्छा होता है और इसका अच्छा है आरओसी आरओई, ठीक है? अब देखिए डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। 10 करोड़ का डेट एक 1200 करोड़ की कंपनी में, मार्केट कैप जिसका 1200 करोड़ है, उस कंपनी में 10 करोड़ का डेब्ट कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है।
दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, आप देखिए मैं आपके लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे दिखला देता हूँ। देखिए, इस कंपनी ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं क्वार्टरली क्वार्टर्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। सबसे पहले देखिए स्टॉक नेट प्रॉफिट को और उसकी सेल्स को देख के भागता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जून 2020 से इसकी कहानी बदल चुकी है। उससे पहले ये कंसोलिडेशन में चल रहा था। उसका तकरीबन जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट बिल्कुल सेम ही था, तकरीबन 5-6, 5-7 इसी के आसपास चल रहा था। पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, तकरीबन जून के अराउंड, जून 2020 में यानी कि कोरोना के बाद इसके प्रॉफिट में तो दोस्तों आग ही लग गई है। 5 से सीधे 17 करोड़ तक पहुंच गया था इसका प्रॉफिट, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हो गया था। और उसके बाद कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट है, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है। और ये वाला जो भी क्वार्टर था जिसमें कोरोना वायरस की सेकंड वेव थी, सब कुछ बंद था, उसमें भी इसने प्रॉफिट देखो दोस्तों कितना बढ़ता हुआ दिखाया है। बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पाई हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी। और आप देख सकते हैं कि इसका आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इसने 68 3 सालों में इसने 68% के से 68% के आसपास का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। इसकी सेल्स ग्रोथ भी पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा बढ़ा है। उससे पहले इसकी शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि छोटी कंपनी से को अपने फंडामेंटल सुधारने में टाइम लगता है। पर अब ये कंपनी पूरी टर्न अराउंड कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। अगर मैं आपको लास्ट बोल देता हूं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, तो देखिए सबसे पहली बात तो है ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में एफआईआई डीआईए ज्यादा नहीं दिखते हैं। पहले इसमें एफआईआई डीआईए थे, वो बेच के निकल गए थे कोरोना के बाद। देखिए कोरोना की वेव जैसा ही आई मार्च में, इन्होंने अपना सारा माल, किसी एक एफआईआई ने अपना सारा माल बेच दिया होगा। यही दिक्कत होती है, अगर एक आधा एफआईआई या एक आधा म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बेचता है, तो बहुत ज़्यादा उसके प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस स्टॉक में। पर दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने वाली बात है, अगर इसका एफआईआई इसमें माल बेच रहे थे, तो उसी के साथ-साथ प्रमोटर्स अपना माल बढ़ा रहे थे और खरीद रहे थे। प्रमोटर्स क्या बेवकूफ़ हैं? क्या बेवकूफ़ हैं वो जो अपनी ही कंपनी में माल खरीदेंगे? क्या वो कोई और कंपनी में अपना पैसा नहीं लगा सकते थे? उन्होंने अपनी कंपनी में पैसा क्यों लगाया? उन्होंने अपनी कंपनी में इसलिए पैसा लगाया क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में गुलशन पोलियोज एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, क्योंकि प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती है। तो दोस्तों, ये हमें देखने वाली बात है कि जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा साइन होता है। और अभी एक बार ये कंपनी दोबारा एफआईआई और डीआईआई के रडार में आ गई दोस्तों, तो ये कंपनी सीधा 500 से 700% का आपको रिटर्न बना के दे देगी। सेम चीज़ जो डिक्सन में और इंडिया मार्ट में हुई। एकदम से एफआईआई डीआईआई ने हमला बोला और ये और कंपनियाँ 2-2 4-4 हज़ार करोड़ से सीधे 20-20 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप तक पहुँच गई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मार्केट कैप है सिर्फ 1200 करोड़ रुपए, सिर्फ 1200 करोड़ रुपए हैं, यानी कि ये कंपनी आपका पैसा अगले इसी हिसाब से अगर ये ग्रो करती रही, तकरीबन मेरे को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होएगी कि ये कंपनी आपका 20 गुना पैसा कर सकती है अगले 2-3 सालों में, अगर इस हिसाब से इसकी ग्रोथ बनी रही तो। तो आपको और ये दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप खुद देखिए इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। अपर सर्किट लग रहे हैं यानी कि इसमें खरीदारी आ रही है और ऐसा नहीं है कि ये मैं अभी अपर सर्किट देख के बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका स्टॉक बहुत पहले ही खरीद लिया था। तकरीबन मैंने 160-170 के हिसाब से खरीद लिया था, तब मैंने ये स्टॉक खरीदा था और तब ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था और उसके बाद से ये आज बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें और पैसा लगाने वाला हूँ। भले ही मैंने कम रेट पे खरीदा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में पहले कम पैसा लगाते हैं, धीरे-धीरे बढ़ाते हैं अपना पैसा। तो जैसे-जैसे आपको कन्विक्शन होता जाए, अपना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में बढ़ाते जाओ और एन्जॉय करो। वैसे ही दीपक नाइट्राइट में एक टाइम पे 200 रुपए का स्टॉक हुआ करता था और आज 2000 का स्टॉक है। तो क्या 10 गुना नहीं हुआ स्टॉक? 2-3 सालों में 10 गुना नहीं हुआ? ये भी ऐसा ही कंपनी है, अगर इस हिसाब से ग्रो करती रही, मार्केट लीडर कंपनी है, तो आपका 10-20 गुना पैसा ये 2-3 सालों के अंदर कर देगी। ये हमारा नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक है। ऐसे ही 2-3 और मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जिनकी इसी के आस-पास मार्केट कैप है।
और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट्स कर रहे हैं। मैं आपको सारे के सारे अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि जो भी आपको डाउट है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसमें कभी लोअर सर्किट भी लगेंगे। तो आपको जब लोअर सर्किट लगेंगे तो आपको डरना नहीं है, उस लोअर सर्किट में आपको बैठना है, उसमें खरीद के बैठ जाना है। आप थोड़ा पैसा ही लगाइए, ज़्यादा पैसा ना लगाइए क्योंकि देखिए सीधी बात है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप भी आप बोल सकते हैं। पर अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा पैसा लगाइए और कम से कम 1-2 साल के लिए भूल जाइए। मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत बड़े अच्छे-अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स मैं आपको ऐसे ही बताता फिरूँगा। धन्यवाद दोस्तों।